हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिशा मेडिटेशन। आज हम आदर्श अभिभावक, आदर्श विद्यार्थी डॉक्टर विजय बापू गवंडी जी की विजय पथ, इस पर हम आपको डॉक्टर विजय जी की स्टोरी सुनाने आए हैं। यह एक प्रोत्साहित करने वाली स्टोरी है कि किस तरह से जीवन में कमी रहते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त की। इसमें हिंदी रूपांतरण किया है किशोर कामत जी ने। और आइए आज हम उनकी विजय यात्रा के बारे में समझते हैं। डॉक्टर विजय जी का परिवार गरीबी में जी रहा था। साथ में अंधविश्वास का साया भी कई सालों तक रहा। माता पिता भी ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, पैसे की भी बहुत कमी थी, पर उनका सपना था कि वह हमारे बच्चों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। डॉक्टर विजय जी के पिताजी की सैलरी 1000 रुपीज़ ही थी। उसमें घर चलाना, बच्चों की फीस भरना, खाना पीना, तो पैसा बहुत कम पड़ता था। तो सुबह नौकरी भी करते थे और बाद में सिलाई का काम भी करने लग गए थे ताकि घर खर्च निकल सके। डॉक्टर विजय जी के पिता इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा सही रास्ते पर ही चले। उनके पुण्य के प्रताप से उनके पिता की कंपनी में काम करने वाले सामंत नामक एक सहृदय आदमी एक दिन उनके पिता को दादर स्थित वनमाली हॉल में आयोजित सद्गुरु श्री वामन राव पई जी के प्रवचन सुनाने के लिए ले गए। जीवन विद्या मिशन विजय जी के पिताजी को अच्छा लगा। अब वो पूरे परिवार और दोस्तों को भी वहां ले जाने लगे। अब पूरा परिवार धीरे धीरे सद्गुरु के विचारों से प्रभावित होता गया। जब विजय जी 12th क्लास में थे तब उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी, तू ही है तेरे जीवन का शिल्पकार, और उन्होंने जीवन विद्या के अभ्यास पूर्ण रीति से जानने का प्रयास शुरू किया। और उसमें बुक में लिखा था, पहला, मैं ही मेरे जीवन का शिल्पकार हूं। दूसरा, परमात्मा मेरे हृदय में ही है। तीसरा, प्राकृतिक नियमों से हमारा घनिष्ठ संबंध है और हमारा जीवन इन प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने कर्मों के अनुसार बनता या बिगड़ता है। चौथा, अंतर मन रूप कल्प वृक्ष हमारे हृदय में ही है और हम जो भी मांगे वह देने में सामर्थ्य है। केवल अंतर मन में है और किसी में नहीं, यह अब वे जान चुके थे। जीवन सफल बनाने की कुंजी उन्हें मिल चुकी थी। अब इस पुस्तक के बारे में वो हमेशा नित्य अभ्यास करने लगे और उसका नित्य रिपीटेशन भी करने लगे। अब वो 12th क्लास तो पास हो गए और उन्हें मेडिकल में जाने की इच्छा थी, पर उनका सपना अधूरा ही रहा। जीवन विद्या का अभ्यास और प्रार्थना पर वो निरंतर करते रहे। अब वो बीएससी कर रहे थे, पर उनके पिता की कंपनी बंद हो गई। बहन भी जॉब करने लगी। विजय जी ने सोचा अब मैं भी जॉब करूंगा और पढ़ाई आगे नहीं करूंगा, पर उनके पिता ने समझाया कि आप दोनों भाई अपनी पढ़ाई पूरी करें। बट उन्होंने भी निश्चय किया कि हम इस पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करेंगे। अब उन्होंने एक कंपाउंडर का काम स्टार्ट किया। छुट्टी में लेटर सॉर्टिंग का भी काम स्टार्ट किया। दिल में लेकिन प्रार्थना करते रहे, मे गॉड ब्लेस यू। सभी जगह उनके काम की लोग सराहना करने लग गए, क्योंकि सद्गुरु श्री वामन राव पई ने गुरु मंत्र दिए थे, लव वर्क ब्लेस ऑल एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। कितना बड़ा मंत्र है। 1995 में विशेष श्रेणी में बीएससी भी पास कर ली। अब एमएससी की बारी थी, उसमें भी प्रवेश किया, पर अब उन्होंने पेपर डालना स्टार्ट कर दिया। सुबह लोगों के घरों में पेपर डालने लगे। दिवाली के दिनों में लोग बख्शिश लेते थे, बट उन्होंने कभी भी बख्शिश नहीं ली। वे हमेशा जब भी किसी के घर पेपर डालते थे तो उनसे कहते थे, मे गॉड ब्लेस यू।
और सदगुरु वामन राव पई का गुरु मंत्र कहते थे, लव वर्क विथ सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी एंड ब्लेस ऑल, गॉड विल ब्लेस यू। समाज का हित का काम और दैनंदिन जीवन का काम दिल लगाकर, ईमानदारी से, बड़े प्यार से और रुचि लेकर किया करें। यही राष्ट्र सेवा है। लोग हमें भी यशस्वी भाव से आशीर्वाद देने लगे। अब इस दौरान उनकी मुलाकात नवदीप नामक एक व्यक्ति से हुई। उन्होंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मुझे पीएचडी करना है, पर उन्होंने कहा यह एक रिसर्च फेलो का एक पद खाली है, तुम चाहो तो इंटरव्यू दे सकते हो। अब वो उनके पास न अच्छे कपड़े थे न शूज़ थे, बट उनकी माँ ने 5 पैसे ब्याज पर कर्ज लिया और उनके पहली बार वो दुकान में गए जहाँ उन्होंने वहाँ शर्ट पीस, पैंट पीस और जूते खरीदे। अब वहाँ पर उनसे 80 प्रश्न पूछे गए और आखिरी प्रश्न था, व्हाट आर योर हॉबीज अदर दैन स्टडी। तो उन्होंने उत्तर दिया, विजय जी ने उत्तर दिया, आई एम रियली वेरी मच इंटरेस्टेड इन जीवन विद्या फिलोसॉफी एंड क्रिएटेड बाय अवर सदगुरु श्री वामन राव पई। और इस तरह उन्होंने उनके 5 सूक्तियां ऊंचे और स्पष्ट आवाज में बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत की। और उनका यह आत्मविश्वास जानकर वे बहुत खुश हुए और उन्होंने उनसे कहा, इफ यू आर selected, we will let you know as early as possible। और उनको हिंदुस्तान लीवर रिसर्च सेंटर में जॉब मिल गया। उनको जॉब मिलते ही उनके परिवार में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने अपने सदगुरु जी को और जीवन विद्या को, माता पिता, बहन, प्यारे भाई की मेहनत, अंतरात्मा की आवाज की विजय थी। और जीवन विद्या हम जैसे गरीबों के लिए एक छत्र छाया नहीं वरन एक अनमोल वरदान है, यह मानकर उन्होंने उस चीज को प्रणाम किया। अब उनके साथ नई घटना घटी कि HLRC में काफी मेहनत और लगन करने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विज्ञान के डॉक्टर विजय आर गाडगिल साहब उनके काम से काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने कहा, तुम पीएचडी क्यों नहीं करते हो? और उन्होंने कहा, मैं बिना छात्रवृत्ति के, स्कॉलरशिप के मैं ये नहीं कर सकता। एक दिन जब वो सदगुरु जी के कार्यक्रम में डॉक्टर शरद देसाई का सुखद संवाद सुना तो डॉक्टर देसाई भाभा अनुसंशोधन केंद्र BARC के एक महान वैज्ञानिक है। मैंने उनसे कहा कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, किंतु बगैर छात्रवृत्ति पीएचडी करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो उन्होंने छात्रवृत्ति के साथ कैसे प्रवेश पाया जाए इसका उन्होंने उनको रास्ता दिखाया और उन सभी उम्मीदवारों में से इनका भी चयन वहां हो गया और अब उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं गॉड ब्लेस यू। हिंदुस्तान लीवर में 4 महीने काम करने के बाद लव वर्क का गुरु मंत्र हमेशा वो बोलते रहे, हर काम करने के साथ साथ आई लव बोलते रहे। मैंने लव वर्क इस सूत्र को अमल में लाते हुए काफी मन लगाकर काम किया। मैं सचमुच बहुत ही खुशनसीब हूँ क्योंकि BARC में डॉक्टर जयपाल मित्तल जी जैसे भारत के जाने माने वैज्ञानिक मुझे पीएचडी के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी मिले। दिव्य विचारों का यह फव्वारा झरना अनायास ही विजय जी के अंतर्मन में बहता रहा। निसर्ग नियम के अनुसार जैसे ही यह विश्व प्रार्थना दिव्य डिवाइन है, उसी प्रकार के महनीय और दिव्य व्यक्तियों के साथ उनका परिचय होना स्टार्ट हो गया था। ऐसा ही एक महान व्यक्ति उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। वे महापुरुष थे डॉक्टर हरि मोहन। वे रेडिएशन केमिस्ट्री सेक्शन के प्रमुख थे। लव वर्क इस गुरु मंत्र में वे बिल्कुल फिट बैठते थे। वे मुझे BARC में आने पर अभी 4 ही महीने हुए थे
और मेरे आदरणीय साहब मेरे काम की गति और तरीके से भी बहुत खुश थे। उन्होंने उनसे कहा कि अब तुम्हें एक राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना है। थोड़ा तो वो डरे, लेकिन सदगुरु का स्मरण करते ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ केमिस्ट्री बाय इंडियन केमिस्ट्री सोसाइटी 1998 के नाम से आयोजित किया गया था। वहां उन्हें उनके अनुसंधान कार्य पर अपने विचार प्रकट करने थे और उनके सदगुरु वामन पई के प्राण प्रिय शोभा यात्रा, ग्रंथों की शोभा यात्रा। सच तो यह है कि ग्रंथों की शोभा यात्रा में उनका अनुभव उस वक्त काम आया। अनमोल ऐसी ग्रंथों की यात्रा में शामिल होने के कारण विजय जी असाधारण लाभ उनको मिला था। विजय जी को मानो उन्हें दिव्य शस्त्र ही प्राप्त हो गया हो। सांताक्रूज शाखा द्वारा उस विभाग में आयोजित ग्रंथों की सभी शोभा यात्रा में शामिल होते थे। शुरुआती कुछ शोभा यात्राओं को छोड़कर सभी शोभा यात्रा में उन्हें ग्रुप लीडर की कमान भी संभालनी थी और उनके वैज्ञानिक जीवन में इस अनुभव का उन्हें बहुत लाभ हुआ। अब दिसंबर 1998 में कर्नाटक से धारवाड़ में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में उनका मौखिक संवाद मीन्स ओरल प्रेजेंटेशन था। हर एक प्रतियोगी को 15 मिनट दिए गए थे। 12 मिनट में अपना रिसर्च कार्य प्रस्तुत करना था और 3 मिनटों में लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स देने थे और उनका नंबर 10वां था। पर वो निरंतर प्रार्थना करते रहे सभी को सफलता मिले, सभी को सफलता मिले। और जो भी अपना प्रेजेंटेशन देता दिल खोलकर ताली बजाते, उनका अभिवादन करते थे, बहुत खुशी से ताली का स्वागत करते थे। अब जब इनकी बारी आई, इनके रिसर्च और इनके क्वेश्चंस फिनिश हुए, सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अन्य प्रतियोगियों के मुकाबले विजय जी की उम्र बहुत कम थी। एक व्यक्ति ने उनसे आकर कहा, मैंने तुम्हें बड़े गौर से देखा है, तुम खुद के प्रतियोगी होते हुए भी सभी प्रतियोगियों को ताली बजाकर दिल से बधाई दे रहे थे। मैंने उनसे कहा, यही सफल है, यशस्वी जीवन का राज है। पहले मैंने सभी का तालियां बजाकर स्वागत किया और इसलिए आप लोगों ने मुझे बधाई दी। मेरे प्यारे दोस्त, यही निसर्ग नियम है और यशस्वी सफल जीवन की यही सुयोग्य कुंजी मुझे मेरे सद्गुरु ने दी है। मैंने उसे सद्गुरु वामन राव पई जी के बारे में जानकारी दी और उन्हें अपना नंबर भी दिया और उनको उनकी बात से बहुत खुशी भी मिली। अब उनकी जिंदगी में राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे उनको पहला युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला, दूसरे साल भी यह पुरस्कार मिला, तीसरे साल विजय जी को 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुरस्कार मिले। और इस तरह गुरु मंत्र की सहायता से केवल 3 वर्ष 6 महीने में ही 4 की बजाय 8 लेख उस सुप्रसिद्ध जर्नल में प्रकाशित किए गए और उनको केवल 4 ही संशोधन करने थे, लेकिन उनके 8 करने के बाद उन्हें पीएचडी की उपाधि तुरंत ही उनके रिसर्च सेंटर ने दे दी और इस तरह उनकी तरक्की होती रही। अब उनकी आगे की शिक्षा अमेरिका के लिए हुई और वह अमेरिका चले गए। तो आप जैसे समझ ही रहे होंगे, सद्गुरु जी के अमृतमय ज्ञान से विजय जी और उनके परिवार का नक्शा ही बदल गया। अमेरिका जाने से पहले उनकी मराठा कॉलोनी ने और तुलसी गली के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों ने उनके परिवार का भव्य सत्कार किया। तू ही है तेरे जीवन का शिल्पकार नामक सद्गुरु जी के अनमोल ग्रंथ ने विजय जी के जीवन में अभूतपूर्व क्रांति लाई। उनका जीवन का हर पल अनुभव में नहीं बल्कि दिव्यानुभव में परिवर्तित हो गया। पैसों की गरीबी, मनुष्य की उच्च शिक्षा या महत्वाकांक्षा से पूरी होने में
कभी रुकावट पैदा नहीं करती। जिसके विचार विधायक श्रेष्ठ हो, वह आर्थिक रूप से कितना भी गरीब क्यों न हो, अपना लक्ष्य अवश्य हासिल करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आर्थिक रूप से अमीर हो परंतु विचार श्रेष्ठ न हो, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल समृद्ध होने की बजाय आखिर उसकी गतिरोध बन जाती है। अतः विचारों के बारे में सदैव जागरूक रहकर विचारों का विचार करने के पश्चात ही उचित कार्य करना आवश्यक है। विचार संपूर्ण विश्व का सम्राट होने के कारण प्रथमतः हमें कल्याणकारी विचारों को अपनाना चाहिए। यह मूल्यवान सीख सद्गुरु श्री वामनराव पै जी द्वारा हमें आंतरिक भाव से सिखाई गई। तो मैंने आपके सामने आदर्श अभिभावक आदर्श विद्यार्थी पुस्तक को अपने शब्दों में पढ़ के सुनाया। आपको सुन के ये कैसा लगा? क्योंकि मैं 2000 में शादी करके मुंबई गई थी, तब मेरे जेठ जी आनंद तारे जी वो हमेशा संडे के दिन एक मराठी चैनल पर वामनराव पै का सद्गुरु वामनराव पै जी के संवाद सुनते थे, और तब से मैंने भी उनका संवाद सुनना स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड पंकज तारे जी ने मुझे उनसे 3-4 पुस्तक लाके दी थी, और मैं उनको पढ़कर अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन, अपने विचारों में परिवर्तन ला पाई। तो जिस तरह जीवन विद्या मेरे नस नस में नियमित रूप से स्वीकारना प्रारंभ किया, हम स्वयं अपने जीवन के शिल्पकार हैं और परमात्मा मेरे हृदय में वास करते हैं, अब मुझे ज्ञात हो गया है। प्राकृतिक नियम का हमारा घनिष्ठ संबंध, हमारा जीवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार होना, यही हितकर है। हमें बुरे कर्म करेंगे, हमें वैसा ही फल मिलेगा। हमारा अंतर्मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड एक कल्प वृक्ष है। हम जैसा उसके अंदर डालेंगे वैसा ही वो हमें रिटर्न करता है। तो सफल होने की सुयोग्य कुंजी अब उपलब्ध है। अभी आप वामन राव पै के पुस्तकों को ले सकते हैं, उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से जाके बहुत सारी बुक्स ले सकते हैं। उनके विश्व प्रार्थना उन्होंने दी है, हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। सद्गुरु श्री वामनराव पै जी की ये विश्व प्रार्थना है। उनकी सुक्ति है, पढ़ाई को टालना भाग्य को टालना है। वास्तविक तौर पर पढ़ाई में इतनी सामर्थ्य है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए हर आदमी ने यह ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं। सद्गुरु श्री वामन पै। मैंने कोशिश की है वामन जी की बुक को थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताने की। आपको यदि अच्छा लगा, आप अपने जीवन में इनके विचारों को और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप उनकी बुक्स खरीद सकते हैं। हम उनके कुछ वेबसाइट्स के लिंक भी दे सकते हैं आपको, तो आप वहाँ से जाकर जीवन विद्या मिशन टाइप करके भी बुक्स ले सकते हैं। थैंक यू अनीशा मेडिटेशन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।